अच्छा, ये मुझे आप लोग ये बताएँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं, जो क्लास के अंदर, सही है, यानी क्लास के अंदर जो आप लोगों के चैप्टर हुए हैं, वो कौन-कौन से हुए? हमने एक फिशिंग का चैप्टर किया था गालिबन। यस सर। फिशिंग, सॉइल, सॉइल, और सॉइल। एक मिनट भाई। इंट्रो, फिशिंग है, स्वाइड है, फिशिंग, फिशिंग, सॉइल, इंट्रो, सॉइल, इंट्रो, सॉइल, इंट्रोडक्शन, एक मिनट, एक एक इंट्रो एक और एक कमर्शियल एक एक एक्टिविटीज। एक 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 करके इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। कमर्शियल यस सर। एक्टिविटीज वाला जो चैप्टर है, ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जी। गया। इन यस अर्थ और सर। एनवायरनमेंट नहीं किया हमने। नो नो, सर, आपने नहीं। अर्थ ना हमने अर्थ पढ़ा है, ना हमने एनवायरनमेंट पढ़ा है। नो सर। यानी हमने अर्थ भी नहीं पढ़ा और हमने एनवायरनमेंट का चैप्टर भी नहीं पढ़ा। सही है। नहीं पढ़ा। अच्छा, ये 4 चैप्टर आपके जो है वो क्लास में हो चुके हैं और ये 2 चैप्टर जो है ये आपके बाकी हैं। सही है। अच्छा, अब ये इन 2 चैप्टर का तरीकेकार ये है कि बेटा इन 2 चैप्टर के लिए आपको जो है वो लाजमी, सही है, कुछ वीडियोस भी सेंड करूंगी और साथ में ये कि हमारे पास जो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मौजूद हैं अर्थ के चैप्टर के या एनवायरनमेंट के चैप्टर के, आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें ये था कि हमने जो है वो रिकैप करेंगे तो हम इसको क्लास में कवर कर लेंगे लाइव सेशन, मतलब फिजिकल क्लास के अंदर। क्योंकि जब हम मजबूरन जो है वो ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके पास मौजूद है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप उसको वॉच कर लें और उसमें जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे, आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर देंगे जो भी आपके सवालात होंगे। सही है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा उसका। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? ओके सर। यस सर। अच्छा, आज के इस टॉपिक के बाद से जो है वो फिर हम अपना एक नया चैप्टर जो है बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हम शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या है और उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और हमें क्या समझना है, क्योंकि मेन हमारे पास टॉपिक यही है। तो ये दोनों हम जो है वो लाइव सेशन वाले में सुन रहे होंगे। अच्छा, आज की टॉपिक का हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं आज की क्लास का, और जितने लोग आने थे मेरा ख्याल से ऑलरेडी हमारे पास कंबाइन हो गए। सही है, और हम जो है वो एक काम और करते हैं। अच्छा, देखिए हम जो है वो बाकायदा आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं और आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, कमर्शियल एक्टिविटीज के चैप्टर की 5 ईयर वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे और 5 ईयर वाला जो पोर्शन है हमारे पास उसके अंदर जो है वो हमारे पास एडवांटेजेस वाला जो एक सवाल है वो रह गया था। सही, और मैंने ये कहा था कि ये सवाल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और इसका तस्करा करेंगे कि क्या है हमारे पास। अगर आप देखें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के आप एडवांटेजेस क्या हैं या ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एक ही बात है बेटा। ये बात याद रखने की, ये जो सवाल है ये पेपर में पूरा भी आ सकता है, चाहे इंपॉर्टेंस कह के, और ये सवाल टुकड़ों में भी आ सकता है। आपके टुकड़ों से मुराद ये कि ये हो सकता है वो आपको कहे कि आप सिर्फ ई कॉमर्स के एडवांटेजेस बताएं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, यानी एक इदारे के लिए, कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए जो है वो ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, या वो कह सकता है कि ये बताएं सिर्फ कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, या नीचे आप अगर देखें तो आपके पास सोसाइटी के लिए एक हेडिंग मौजूद है, तो वो कह सकता है कि सिर्फ सोसाइटी के लिए इसके क्या बेनिफिट्स मौजूद हैं। तो हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए इसके क्या फायदे हैं, कस्टमर के लिए क्या फायदे हैं, और हमारी सोसाइटी को ई कॉमर्स जो है वो क्या फायदा प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या फायदे हैं। अगर आप देखें सबसे पहला पॉइंट है यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेंड देयर मार्केट, यानी कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी मार्केट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। अगर वो नेशनल लेवल पर था, सही है, तो वो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं, यानी आप इंटरनेशनल मार्केट को फोकस कर सकते हैं अपने मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो बिलफता पाकिस्तान में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कराची में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जाकर दुबई में जो है वो अपनी जो है वो आउटलेट खोलें, अपनी अपना जो है वो कोई बिजनेस पॉइंट जो है वो वहां पर ओपन करें या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन करें। जरूरत नहीं आपको वहां पे दुबई में इन्वेस्टमेंट करने की या यूरोप के किसी कंट्री के अंदर। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑनलाइन आपको जो है वो किसी ऑनलाइन जो आपके पास वेबसाइट्स मौजूद है उन पे कनेक्ट होना है और
उसके ज़रिए आपको क्या करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी मुल्क में बेच सकते हैं। तो ये आप चाहें तो आप अपनी सप्लाई जो है वो चाइना में प्रोवाइड करें, आप चाहें तो अपनी सप्लाई जो है वो आप जो है वो दुबई ले जाएँ, चाहें तो आप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ले जाएँ, कोई मसले की बात नहीं है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को, अपनी मार्केट को आप इज़िली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं अपनी मार्केट को। तो यहाँ पर यही है कह रहे हैं आप इज़िली अगर आप लोकल कस्टमर को आप फ़ोकस कर रहे थे, तो लोकल आप जो है वो कस्टमर को फ़ोकस करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो सप्लाई को बिज़नेस पार्टनर्स तक पहुँचा सकते हैं। यानी हो सकता है आपको कोई बिज़नेस पार्टनर बन जाए ग्लोबली तौर पर और आप उस प्रोडक्ट को उस तक पहुँचाएँ और फिर वो जो है, वो अपने मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद रखे, यानी वो आपकी प्रोडक्ट को अपने मुल्क के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान से आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका भिजवा देते हैं। अमेरिका में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है, सही और उसके बाद वो जो है वो अमेरिका में वो सप्लाई कर रहा है उस प्रोडक्ट को या अमेरिका में कोई बेचने वाली कोई कंपनी मौजूद है, आप उससे यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को मंगवा लेते हैं और उस प्रोडक्ट को यहाँ मंगवा कर आप क्या करते हैं उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने मिनिमम कैपिटल से आप जो है वो ये काम कर सकेंगे। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई है? तो पहला फायदा क्या है? मार्केट एक्सटेंड करने का। दूसरा फायदा कह रहे हैं ई-कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू क्रिएट, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्राइव एंड मैनेज द पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन बाय डिजिटाइजिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो इसका जो दूसरा फायदा, पहला फायदा था आपके पास मार्केट एक्सटेंड करने का, चाहे दूसरा फायदा है आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने का, यानी आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। चाहे कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी कि आप जो आप प्रोसेस करते थे जिसके अंदर आपको पेपर का खर्चा आता था, आपकी कॉस्ट बढ़ती थी। बिल्कुल जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपनी प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेकर जा रहे हैं, आप अगर ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहते हैं, आप अगर दुबई लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको अगर पुराने दौर की हम बात करें तो आपको वहां पर कोई ऑफिस कायम करना पड़ता, उसके ऊपर आपका खर्चा होता, आपको पेपर वर्क करना पड़ता, आपको मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट्स देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप ऑनलाइन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आपको जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं करनी पड़ रही, आपको पेपर वर्क बहुत ज्यादा आपको करना नहीं करना पड़ा। तो आपका जो पेपर वर्क है वो सारा का सारा क्या हो गया, वो सारा का सारा रिड्यूस हो गया आपका, सही। और आपका जो पेपर वर्क आपका रिड्यूस हो गया है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, सही। तो दूसरा फायदा आपको कॉस्ट रिट्राइव का हो गया। अच्छा, यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन में आपको देखो ई कॉमर्स से आपको ये फायदा हो रहा है कि एक तरफ आपकी कॉस्ट रिड्यूस हुई, दूसरा आपको एक फायदा ये हो रहा है कि आप ई कॉमर्स की बदौलत जो है वो आप देख पाते हैं कि दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं वो कैसे जो है वो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे और वो कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप उनकी चीजें भी आप सीख पाते हैं ई कॉमर्स की बदौलत, सही। और ई कॉमर्स की बदौलत आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा एरिया ऐसा है जो आपके कस्टमर्स की जो है ट्रैक्शन की पॉइंट ज्यादा है, यानी मैं कहूँ बिल्कुल दुनिया के किस मुल्क से आ रहे हैं ऑर्डर्स आपके पास ज्यादा। आपके पास अगर दुनिया के मुल्क नहीं, अगर मैं कहूँ कराची के अंदर ही आपके पास ई कॉमर्स की बदौलत ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, डाटा वहां पर कंपायर होता चला जाएगा नेट्स की बदौलत कि क्या आपके पास जो है वो कि कराची के किस इलाके से, बिल्कुल मैं कहूँ फेडरल बी एरिया से आ रहे हैं, नाजमाबाद से आपके पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, आपके पास जो है वो लियारी से ऑर्डर आ रहा है, किस एरिया से आपके पास ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, तो ये सारा आपके पास आसानी हो जाती है, फिर आप मार्केट फोकसिंग भी आपके लिए आसान हो जाती है। फिर अगर आप देखें तो ई कॉमर्स इंप्रूव कर रहा है आपका ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब ये कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको दुनिया में मुतारिफ करा रहा है, चाहे आपकी कंपनी को दुनिया में लोग जान रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। आप देखते हैं, मैं कहूँ आपके पास जो मुख्तलिफ आपके पास दराज है, अली बाबा है या और मुख्तलिफ आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो खुद जो है आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही होती है, चाहे प्रोडक्ट के एड्स आ रहे होते हैं, चीजें आ रही होती हैं, आपको जरूरत नहीं होती, वो खुद उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या है, आपका ब्रांड इमेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप मैं कहूँ आपकी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर अवेयरनेस मिल रही होती है। आप उमूमन जब आप कोई चीज बाय करने जाते हैं, आप देखते हैं कि उस कंपनी का इमेज कैसा है, उससे कितने लोगों ने बाय किया है, सही, उससे उसके कस्टमर रिमार्क्स कैसे हैं, कस्टमर जो है उस चीज को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, किस तरह की उनकी जो है वो लाइकनिंग है उस प्रोडक्ट के हवाले से, या उनका फीडबैक कैसा है, चाहे ये कंपनी टाइम पर डिलीवर करती है नहीं करती, ये सारी चीजें जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पर देख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है
एक कस्टमर जब सेटिस्फाई हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड का इमेज जो है, उस कंपनी का नाम जो है, उस प्रोडक्ट की मशहूरी हो रही होती है। सही, तो ये एक आपके लिए फायदा हो गया। फिर ई कॉमर्स ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज। कह रहे हैं आप क्या कर पा रहे हैं, बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब बेटर कस्टमर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मैं कहूँ ऑनलाइन आपके पास जब है, कस्टमर आपके अप्रोच करता है, कस्टमर आपसे जैसी सवाल करता है, आप ऑनलाइन एप्स के जरिए उस कस्टमर को फौरी आंसर्स कर रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं आप। सही, आप जो है कस्टमर क्वेरीज दूर कर रहे होते हैं। आप जो है कस्टमर की अगर कोई शिकायत होती है तो आप उस शिकायत को फौरी दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने रिमार्क्स को आपके लिए सही कर सके। सही, तो कस्टमर सर्विसेज आपके पास क्या हो गई है, वो ई कॉमर्स के बाद आसान हो गई है। फिर अगर आप देखें तो वो कह रहा है ई कॉमर्स हैज टू सिंप्लीफाई बिजनेस प्रोसेस एंड मेक देम फास्टर एंड एफिशिएंट। कह रहे हैं आपके पास बिजनेस प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, वो फास्टर हो गया, यानी तेज हो गया। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप तेज ऑर्डर बुक कर रहे होते हैं, आप जल्दी ऑर्डर बुक कर रहे होते हैं, आपके ऑर्डर्स जो हैं वो मार्केट में जल्दी आ रहे होते हैं, आप जो है वो मार्केट फोकसिंग जो है, मैं कहूँ जो पहले आपके पास टाइम लगता था कि कब वो मार्केट तक पहुंचेगा, कब क्या होगा, अब ये नहीं है। अब आपके पास क्या है, जब कस्टमर ऑनलाइन कनेक्ट हुआ, उसको मार्केट आने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो घर से बैठे बैठे जो है वो सर्च करता है, और सर्च करने के नतीजे में वो उसको अगर चीज पसंद आए तो उसको रेट समझ में आते हैं, या क्वेरी करता है वो आपसे, आप उसकी क्वेरीज के आंसर्स करते हैं, तो वो फौरी तौर पर वो क्या करता है, वो अगर उसको समझ में आती है चीज तो वो आपके पास क्या करता है, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। फिर यही वाली बात जो यहाँ पर ऊपर तस्करा की कि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो नीचे वो एक और चीज कह रहा है कि आपका जो पेपर वर्क है वो भी क्या हो गया, वो कम हो गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपके पास कंप्यूटराइज होती आ रही है, ऑनलाइन आप जब ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं तो आपको कोई मसाइल नहीं हो रहे, तो रिड्यूस आपके पास जो है वो पेपर वर्क हो रहा है इसके अंदर। फिर अगर आप देखें तो वो कह रहा है ई कॉमर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं आपकी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया। क्यों? कह रहा है इट सपोर्ट फुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट। कह रहे हैं ये कौन सी टाइप की आपकी सप्लाई मैनेजमेंट कर रहा है, फुल टाइप कर रहा है। यानी जब आपके पास फुल टाइप क्या होती है, फुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट क्या होती है बेटा, इस बात को जरा समझिएगा। कह रहे हैं बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट होता है व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स। कह रहे जब कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करता है ना कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, उस चीज को बनाना शुरू कर देते हैं। उमन होता क्या है, जैसे आप ऑनलाइन एप्स आपके पास मौजूद हैं, तो कस्टमर जब आपके पास डिमांड करता है तभी आप उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। आप कहते हैं भाई सही है, ये 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आपके पास बन जाएगी, सही, या मिल जाएगी आपको प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये क्या है, ये फुल टाइप है। सही, यानी जब कस्टमर की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। इसको फुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग में आप शुमार करते हैं। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? Yes, एडवांटेजेस sir. समझ में आ गए बेटा सबको? Yes, sir. Yes. सही। Yes, sir. अच्छा, फिर ये एडवांटेजेस अगर आप देखें, इसके नीचे हमारे पास जो हैं वो एडवांटेजेस हैं किसके, कस्टमर के Custom. एडवांटेजेस। कि कस्टमर को जो है वो क्या फायदा हो रहा है हमारे पास। तो कस्टमर के फायदे के हवाले से अगर हम देखें बेटा, तो कस्टमर के फायदे में जो सबसे पहला हमारे पास फायदा है वो है 24/7 सपोर्ट का। 24/7 का मतलब ये कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, आप यानी 24 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आप जो है वो आपको जो है कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप जब आपका रात में दिन चाह रहा है आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आपका इतवार वाले दिन चाह रहा है आप इंक्वायरी कर रहे हैं, और वो आपको जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो यानी जब भी वो आपका कस्टमर जो सर्विस का नुमाइंदा है उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद, जो भी ऐप को डीलिंग कर रहा होगा, वो आपको फौरी क्या करता है, वो आंसर करता है। आपने रात में आपके 3 बजे आपका दिन चाहा कि भाई मैं इस प्रोडक्ट की इंक्वायरी जो करूं, मैं पूछूं कि इस बार इसके रेट्स क्या फाइनल क्या है, या इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मौजूद हैं, या मुझे कोई भी सवाल करना है फला ऐप के ऊपर, या फला मोबाइल के ऊपर, या फला चीज के ऊपर, ये चल सकता नहीं चल सकता, आपने क्या करना है, आपने वहां पर उनको मैसेज करना है, और वो आपको जज जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। सही, बाद दफा फौरी रिप्लाई आ जाता है, बाद दफा जब वो उनका नुमाइंदा जो भी बंदा जो कस्टमर सर्विस के अंदर होता है वो आपको देखता है आपके सवाल को, तो वो रिप्लाई करता है। अच्छा, बाद जगहों पर लिखा हुआ होता है कि भाई हम इस टाइमिंग से इस टाइमिंग पर जो है वो हम आंसर्स करते हैं। सही, लेकिन बाद जगहों पर आप देखते हैं तो आपको जो है 24 आवर्स, मैं कहूँ बैंकिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें खासकर इसके अंदर, तो आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर जो है वो आज 24/7 का हिसाब किताब है उसका। यानी हफ्ते के 24 दिन, सॉरी, हफ्ते के 7 दिन, 24 घंटे आपके पास, जब आपका दिन चाहे आप जो है वो कस्टमर नुमाइंदे से जो है वो आप बैंक्स के राब्ता कर सकते हैं। आपका रात में जो है वो कार्ड ना चल रहा हो, चाहे मोबाइल स्नैच हो जाए, कार्ड स्नैच हो जाए, आप
उनसे राब्ता करके जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस को आप अंजाम दे सकते हैं या उनको ब्लॉक करा सकते हैं, कार्ड्स को ब्लॉक करा सकते हैं। आपके लिए कस्टमर्स सर्विसेज जो है वो एक्टिव होती हैं। यानी अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप फौरी तौर पर जो है वो हेल्पलाइन पे राब्ता करके आप अपनी जो है जो भी शिकायत है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई? यानी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपके पास सर्विसेज मौजूद हैं। तो ऐसे बहुत से इदारे हैं जो आपको 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, क्लियर है? Yes, sir. मैं कहूँ Yes, sir. इसमें बैंकिंग सेक्टर है, इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ आपके पास पिज़्ज़ा सर्विसेज मौजूद हैं। सही है। आपका जब दिल चाहता है आप उनसे ऑर्डर कर देते हैं। मैं कहूँ फूड पांडा है, फूड पांडा आपके पास जब आपका दिल चाह रहा है आप उसके पास जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भई हमें फलाँ चीज़ खानी है। चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे सुबह में हो, चाहे शाम में हो, वो आपको फौरी जो है वो आपको जो है चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आपके पास जो करीम या उबर की सर्विसेज़ मौजूद हैं, वो भी आपके पास क्या है 24 आवर्स 7 मौजूद हैं। यानी जब आप चाहते हैं आप ऑन करते हैं, आपको कहीं जाना होता है सर्विस मौजूद होती है, आप जो है उससे फ़ायदा हासिल कर पाते हैं। फिर अगर आप देखें तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूज़र मोर ऑप्शंस। कह रहे हैं भाई आपके पास क्या है, ये जो यूज़र है उसको मोर ऑप्शंस है। क्विक डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, यानी आप जो है वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट डिलीवरी है। कैसे डिलीवरी मौजूद है कि देखो इंसान जब ऑर्डर, मैं कोई कस्टमर हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे कोई चीज़ बाय करनी है। अब मैं बाय करने के लिए मार्केट जाकर अलग-अलग मार्केट में जाकर मैं रेट सर्चिंग करूँ, मैं डिफरेंट दुकानों पर जाकर रेट पूछूँ कि भाई कौन-सी चीज़ कितने की है। ये सारा काम मेरे लिए क्या हो गया, ई-कॉमर्स का आसान हो गया। मैं वेबसाइट्स के ऊपर जाता हूँ, मैं दराज़ के ऊपर गया या मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर गया और अपने प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसको डालकर सर्च करता हूँ, तो मुझे मुख्तलिफ कीमतें मिल जाती हैं कि कौन क्या कीमत दे रहा है, कौन कैसी क्वालिटी है। उसके ऊपर कस्टमर व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, मुझे मुझे ऑर्डर प्लेस करना आसान हो जाता है। चाहे मुझे ऑर्डर को सेलेक्ट करना आसान हो जाता है कि मुझे कौन-सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन-सी चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। तो मैं जो है वो ऑर्डर जब तेज़ प्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे उस ऑर्डर की डिलीवरी भी तेज़ हो रही है। सही, यानी मुझे जाना नहीं पड़ रहा, सर्च करना नहीं पड़ रहा, ये मेरा टाइम सारा बच रहा है। तो ऑर्डर भी मेरे पास फ़ास्ट आ रहा है। अच्छा, आप जानते हैं, मैं कहूँ बाज़ जगहों पर आपके पास बाज़ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको आधे घंटे में डिलीवरी कर देती हैं। चाहे बाज़ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको कहती हैं जनाब 1 से 2 दिन में आपके पास चीज़ जो है वो आपके पास डिलीवर डिपेंड करता है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट कैसी सर्विस वो आपके पास हासिल करने जा रहे हैं। यानी वो आपको एक प्रोडक्ट उसमें रिस्पॉन्ड में आप 24 घंटे में चाह रहे हैं कि 24 घंटे में आ जाए आपके पास, या आप चाह रहे हैं कि नहीं जनाब 2-3 दिन बाद आ जाए, कोई इश्यू नहीं है मेरे पास। तो ये डिपेंड करता है आपके डिलीवरी के ऑप्शंस कौन से सेलेक्ट करें। जैसे अभी मैं कहूँ जब हमारे पास कोरोना की फर्स्ट वेव आई, तो मैंने जो है वो दराज़ के ऊपर एक कहना चाहिए एक टच पेन जो है, यानी आपके पास जो मोबाइल के ऊपर या मुख्तलिफ उसके ऊपर, वो मैंने एक बुक किया। तो वो हमने कहा भाई हम टेस्टिंग के लिए देखते हैं, मँगा कर देखते हैं कि वो कैसा है। तो वो जो टेस्टिंग के लिए मैंने आप देखिए मैंने तकरीबन रात के 3 बजे के करीब मैंने वो ऑर्डर बुक किया होगा। सही, और नेक्स्ट डे मेरे पास तकरीबन 6-7 बजे के करीब वो प्रोडक्ट मेरे घर पे डिलीवर्ड हो गई। सही, तो क्या हुआ, मैं इसको कहूँ कि फ़ास्ट है, मैं उसको ढूँढता खुद जाके, मुझे मार्केट में मिलता भी नहीं। सही है, मार्केट्स बंद कर दी थी इन्होंने। सही है, लेकिन क्या हुआ कि वो दराज़ की बदौलत जो है, वो प्रोडक्ट मेरे पास, मैंने क्विक ऑप्शन पे मैंने कहा भाई 24 आवर्स में मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट। वो मेरे पास 24 आवर्स में वो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर्ड हो गया। सही है, तो अब ये क्या है कि ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सही है, बात जगहों पे वो डिलीवरी चार्जेस अगर आप फास्ट कर रहे हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, आप कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं ज़्यादा पे करूँगा, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट को फौरी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, आगे Yes, देखें sir. तो Yes, sir. ई-कॉमर्स के बारे में वो कह रहे हैं ई कॉमर्स प्रोवाइड मोर ऑप्शंस। सही है, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं। हम कंपेयर कर पाते हैं चीज़ों को। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कौन-सी चीज़ चीपर भी है, सस्ती भी है और बेटर भी है हमारे लिए। यानी कौन-सी चीज़, एक तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए, मुख्तलिफ रेट्स हमें पता चल गए, फिर उसमें कंपैरिज़न करना आसान हो गया। हम व्यूज़ के हिसाब से देख रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ को ऑर्डर करना चाहिए और किस चीज़ को हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए। कौन-सी चीज़ हमारे लिए आइडियल है और कौन-सी चीज़ हमारे लिए आइडियल नहीं है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? Yes, फिर sir. ये Yes, बॉयज़ sir. जो हैं वो जाग रहे हैं, सो रहे हैं? उतबा भाई हैं हमारे पास, शिराज भाई हैं, सही है, यहाँ पर हमारे पास साम भाई हैं हमारे। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे जाएँ बेटा, तो वो कह रहे हैं अ कस्टमर कैन पुट रिव्यू। एक कस्टमर क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। सही है, अपने कमेंट्स डाल सकता है उस प्रोडक्ट के हवाले से कि उसने जो प्रोडक्ट बाय की, वो प्रोडक्ट कैसी थी। तो आने वाला जो नेक्स्ट कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को देखते हुए उसकी बाइंग करता है।
यानी मैंने जैसा भी मैंने कहा कि मैं अगर कोई ऑनलाइन बाइंग करने जा रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को, तो मैं लाजमी देखता हूँ कि भाई वहां पर जो है वो कस्टमर फीडबैक कैसा है, कस्टमर उस के बारे में कैसे कह रहे हैं, कस्टमर को वो चीज पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही, चाहे तो कस्टमर उसके बारे में क्या कहते हैं, चाहे तो वो लाजमी मैं उसके कमेंट्स देखता हूँ, और वो कमेंट्स जो है वो मुझे फायदा भी देते हैं। चाहे तो यहाँ पर जो कस्टमर फीडबैक आपकी बात चीज सही नहीं आती, आप अपने कमेंट डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फायदा ये होता है कि जब आप अपने कमेंट्स जो है वो उस रिव्यू सेक्शन में डालते हैं, तो अगर आपकी कुछ ग्रीवनेस होती है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, तो वो भी जो आपके सप्लायर है वो भी चाहता है कि वो फौरी तौर पर क्या करे, आपके से जो आपकी ग्रीवनेस है, जो आपकी शिकायत है, उसको दूर करे। चाहिए बाद दफा वो कहते हैं हम आपको जो है वो उसकी नई चीज हम आपको भेज रहे हैं, अगर ये आपके पास गलती से खराब आ गया तो हम आपके पास नई चीज भेज रहे हैं, हम आपको इसको रिप्लेस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहिए या हम एडिशनल यूनिट आपको एज अ गिफ्ट भेज रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप इस कमेंट को डिलीट कर दें, उस कमेंट को आप रिमूव कर दें। चाहिए तो ये उम्मन अच्छा ऐसी सर, होती है। जी फिज, जी बाजी सर बोलिए। फेक कमेंट्स हो सकते हैं? फेक कमेंट्स भी बाद दफा लोग कर देते हैं, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पर दो चीजें, दो किस्म की आपके पास वेबसाइट्स मौजूद हैं। बास वेबसाइट्स आपको जो है कस्टमर रिव्यू जो है वो सिर्फ उसी सूरत में अलाउ करती हैं कि जब आपने उससे कोई चीज बाय की हो, चाहे जब आपने कोई चीज बाय की होती है तो वो आपको कस्टमर रिव्यू अलाउ करते हैं, चाहे कि आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कमेंट अलाउ नहीं करते। तो ऐसी सूरत में तो आप जो है वो फेक कमेंट तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फेक कमेंट उस सूरत में जब आपको आपने कोई चीज बाय की और बाय करने के बाद आप जानबूझकर चाह रहे हैं कि वो जो है वो आप उसको जो है बदनाम करें, उस प्रोडक्ट को नेगेटिव कमेंट करें, तो आप उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करने का इख्तियार रखते हैं। रिव्यू ये आपकी मर्जी है ना भाई, आपको चीज पसंद आई या नहीं आई, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे पेड कोई बंदा रिव्यूज भी जिसने तो खरीदा नहीं, जैसे मैं कहूँ उमर ने खरीदा नहीं उस प्रोडक्ट को, चाहे तो उमर उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। चाहे आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया था, आप उस प्रोडक्ट को ऊपर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। चाहे उमर ने और नहीं जो खरीदा पेड तो उमर कमेंट नहीं कर सकता। चाहे लेकिन बास वेबसाइट्स ऐसी भी हैं, मैं कहूँ आपके पास गूगल है, जैसे मैं कहूँ गूगल के ऊपर आप बहुत सारे आपके पास प्ले स्टोर मौजूद है, आप उसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। सही है, अब जब आप गूगल प्ले स्टोर से आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आप नीचे देखा हो, अगर आपने पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इस चीज को नोट नहीं किया कि नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन चल रहा है उसके। सही, आप चाहे वो प्रोडक्ट यस बाय सर। करें या ना करें, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट जरूर कर सकते हैं। सही है कि आपके पास राइट मौजूद है कि आप उस प्रोडक्ट का कमेंट कर दें कि आपको प्रोडक्ट पसंद है या नहीं पसंद है, तो आप उस पर नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट आपको इख्तियार दे रही है या नहीं दे रही है। तो कुछ में इख्तियार है, कुछ में इख्तियार नहीं है। नहीं है। सही है, इख्तियार होते हुए भी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आप पॉजिटिव कमेंट करें, चाहे तो आप नेगेटिव कमेंट करें, चाहे तो आप फेक झूठा अपनी मर्जी से झूठा कमेंट कर दें उसके ऊपर। अगर आप वो झूठा कमेंट करेंगे तो वो झूठे कमेंट का वो कस्टमर जो है वो आपको रिव्यू देगा, रिकैप करेगा कि भाई मैं ये चीज ऐसी क्यों हुई। सही है, जैसे ऐसा हुआ कि भाई अगर मैं कहूँ आपने बाद जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास गलत डिलीवरी हो जाती है। तो मैं एक ऐप के ऊपर देख रहा था, तो उसके पास क्या हुआ, कस्टमर केयर ने जो है वो शिकायत की कि आपने जो मुझे पैकेट भेजे हैं, जो आपने मुझे सामान भेजा है, एक सामान तो बहुत अच्छा पैक है, सही, एक सामान तो डब्बे में अलग अलग पैक किया हुआ, और एक सामान आपने जो भेजा है वो जो है वो सही पैक नहीं है, वो जो है वो लोकल पैकिंग हुई हुई है उसकी, वो अच्छी पैकिंग नहीं है। तो पता है उसका जो सप्लायर था उसने क्या कमेंट किया, उसने कहा सर ये आपके पास गलती से आ गया, जो आपके पास जो पैकिंग वाला जो सामान है, जो अच्छी पैकिंग वाला है, वो गलती से आ गया आपके पास। चाहे आप उसको एंजॉय करें क्योंकि अब आपके पास आ गया है, तो हम आपसे वापस नहीं मंगा सकते, तो आप उसको एंजॉय करें। आपने जो पे किया था वो लोकल पेमेंट वाला था, चाहे आपकी जो पेमेंट थी वो लोकल पेमेंट के था, आपने लोकल पेमेंट वाला बाय किया था, चाहे लेकिन आपके पास गलती से जो है वो इंटरनेशनल पैकिंग के हिसाब से जो अच्छी पैकिंग वाला है, जो अच्छा मटेरियल है, गुड क्वालिटी का है, वो आपके पास आ गया। सही, तो अब बाद दफा ऐसे फीडबैक भी आपको देखने मिलते हैं कि बाय मिस्टेक वो आ गया, और बाद दफा ऐसा होता है कि आपने अच्छी क्वालिटी मंगाई थी और वो आपके पास लो क्वालिटी आ गई। तो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट है। सही है, अब हर जगह हर वेबसाइट एक जैसी नहीं है, हर जगह पर जो सप्लायर है वो एक जैसा नहीं है, बाज लोग रिप्लाई करते हैं, बाज लोग रिप्लाई नहीं करते। सही है, तो ये डिपेंड करता है कि वेरिएशन है आपके पास। सही है, आगे मैं थोड़ा सा एक और तस्करा करूंगा तो आपको बात और समझ में आएगी। सही, ई कॉमर्स प्रोवाइड ऑप्शनल वर्चुअल ऑप्शंस, यानी भाई वर्चुअल ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई बता सकता है वर्चुअल ऑप्शन क्या मतलब है, कोई किसी को आइडिया हो? सर ऑनलाइन बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए चीजों की नीलामी होना।
नीलामी होना तो है, लेकिन वर्चुअल से क्या मुराद है इसकी? ऑक्शन तो नीलामी को ही कहते हैं ना, वर्चुअल से क्या मुराद है हमारी? उमर बताना चाहें अगर मुझे, उमर भाई अगर हमें बताना चाहें। सर आई नहीं थिंक सर, आइडिया सर मिजाजी के मतलब तो मिजाजी का होता है। किसके होते हैं? मिजाजी। मिजाजी क्या मतलब? हाशमी दादी। अच्छा, वर्चुअल के मायने कह रहे हो? जी। अच्छा अच्छा। हम यहाँ उर्दू ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे कि उर्दू में क्या मायने, उर्दू में एक लफ्ज के कई मायने हो सकते हैं, और यहाँ पर जिस मायने में इस्तेमाल हो रहा है हमें वो मायने बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ किस मायने में इस्तेमाल हुआ है। सही है, तो बाकी लोग हमारे पास जो हैं, मुझे नाम ही देने पड़ेंगे। मोइज भाई हमारे, अब्दुल मोइज। असली में नहीं होता वो। असली में नहीं होता, हाँ ये एक असर इंपॉर्टेंट है। सही है, यानी वर्चुअल का मतलब ये है कि हमारे पास असल में नहीं है, वो आपके पास रियल नहीं है। सही है क्या? जरा समझना इस बात को। जैसे हमारे पास जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं ऑनलाइन शेयर्स की, शेयर्स तो समझते हैं ना? सही है, यस सर। कंपनीज को जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक होता है, सही है, उसकी डीलिंग की। अब देखो होता क्या है कि तुम लोग जो है वो अवेयर नहीं हो कि शेयर्स की डीलिंग कैसे होती है, शेयर्स के प्राइस कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे आते हैं, उसमें हमें कब फायदा हो सकता है, कब नुकसान हो सकता है। तो जब आप उन ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो वो लोग आपको क्या करते हैं, उन ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आपको एक वर्चुअल अकाउंट बना देते हैं। यानी आपने पैसे कुछ जमा नहीं कराए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आपके अकाउंट में 10,000 रुपए का एक वर्चुअल अकाउंट बना दिया कि भाई आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए। अब 10,000 रुपए से आप वर्चुअल जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, चाहे सीखने के लिए। सीखने के लिए क्या करेंगे, आपने किसी भी स्टॉक को, बिल्कुल पेप्सी के लिए आपने, या किसी और प्रोडक्ट के जो है किसी और कंपनी के आपने जो है वो शेयर पर आप बाय के ऑर्डर लगा देंगे। आप कहेंगे भाई हम बाय कर रहे हैं या इसको हम बेच रहे हैं। सही, जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है वो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे। सही, तो वर्चुअल हो सकता है वो 10,000 से आप जो है वो आप प्रॉफिट में जाएं और आपको 10,000 से 20,000 रुपए हो जाए या 50,000 रुपए आपके पास इनकम हो जाए वहां पर। आप कहें यार मुझे तो फायदा हो रहा है वर्चुअल अकाउंट से, मैं तो सीख गया कि ये कैसे होता है। अच्छा, उसमें जो फिगर्स आ रही होती है ना बेटा, यानी जो स्टॉक के जो शेयर्स के रेट आ रहे होंगे वो असल वाले भी आ रहे होंगे। यानी उस वक्त जो मार्केट में जो रेट चल रहे होंगे असल रेट, वो असल हो रहे होंगे, लेकिन आप असल में नहीं खरीद रहे होंगे। मार्केट के जो करंट रेट है, बिल्कुल डॉलर के क्या रेट चल रहे हैं वो असल में आ रहे होंगे वहां पर। सही, लेकिन आपके क्या होगा, आपका सिर्फ वर्चुअल अकाउंट होगा जो आपको बता रहा होगा कि आपने इस वक्त बाई की थी तो इस वक्त रेट ये था, अब रेट ये हो गया, आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सही है, तो हो सकता है वो बढ़ जाए 10,000 से 50,000 रुपए चले जाए, और ये भी हो सकता है कि 10,000 से आप 2,000 रुपए पे आ जाए, आपके एकदम नुकसान हो जाए वर्चुअल अकाउंट में। आप कहें भाई ये तो मुझे नुकसान हो गया, मुझे तो अगर इसको असल में खरीद लेता तो मुझे वाकई 10,000 से मैं 2,000 पे आ जाता, मुझे तो बड़ा नुकसान हो जाता। सही, तो वर्चुअल जो है वो सीखने के लिए होता है बेसिकली। चाहे ऑक्शंस कहते हैं अच्छा, तो नीलामी इससे को। क्वेश्चन अब वहां पर आप शेयर्स की खरीदो फरोख्त भी हो सकती है, वो किसी और चीज की भी हो सकती है, बाइंग एंड सेलिंग, जो वर्चुअली आप कर रहे होते हैं, चाहे ताकि आप सीख सकें। कुछ कहना चाह रही हूँ हुरैन बाजी? जी हुरैन। नहीं नहीं सर, यही पूछ रही थी कि उसका लॉस और प्रॉफिट हम हमारा नहीं होता, वो भी कोई सिर्फ लॉस और प्रॉफिट नहीं होता, यही देखो सीखने के लिए होता है। जस्ट लाइक आपके पास वो सीखने के लिए। चाहे हाँ, जब उस अकाउंट में आप रियल अकाउंट में, उसका जो रियल अकाउंट है उसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कराएंगे और फिर आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे। सही है, फिर आप कोई तो बिडिंग फिर आपका करेंगे, प्रॉफिट फिर लॉस। आप कोई बिडिंग करेंगे तो आपको फिर फायदा या नुकसान होगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। सही है। यस जी अच्छा, फिर कह रहे हैं रेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं भाई सेकंड आपके पास इसके ऊपर क्या है, आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कस्टमर जो है वो, जो भी कस्टमर है उसको जो भी डिटेल्स चाहिए वो उसको वहां से मिल जाती है, और उसका जो है बहुत ज्यादा उसको दिन या वीक का इंतजार करना नहीं पड़ता। फिर बस अगर मेरे जहन में कोई सवाल था किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि मैंने जो है वो टच पेन मंगवाया, सही है, अब दराज के ऊपर अगर मैंने टच पेन मंगवाया तो मैं सोचना चाह रहा हूँ ये जो दराज के ऊपर ये मैं टच पेन ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या ये मेरे पास बिल्कुल ये मोटरोला मोबाइल पे चलेगा या नहीं चलेगा, सही, या ये सैमसंग पे चलेगा नहीं चलेगा। तो हो सकता है मैं अगर सवाल प्लेस करूं तो मुझे जवाब मिले, और हो सकता है मैं जो सवाल मेरे जहन में था वो किसी कस्टमर ने पहले किया हुआ, तो वो जो कस्टमर ने पहले सवाल किए हो, या हो सकता है उस कंपनी ने खुद, उस कंपनी ने उसके जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो जनरल क्वेश्चन है उसके अंदर उसका आंसर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं अगर उसमें सर्च करूंगा क्या वो सवाल का जवाब मौजूद है,
तो हो सकता है मुझे पूछना ना पड़े, मुझे ऑलरेडी वो सवाल का जवाब वहां पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल दी हुई है उसके अंदर मुझे वो जवाब मिल जाए, तो मुझे वेट ना करना पड़े। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सही है। अच्छा, हमारे पास टाइम 1 मिनट से कम रह गई है, हम जो है वो दोबारा रीज्वाइन कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे आप लोग जो है वो रीज्वाइन हो जाए। सही है? चलें, मोस्टली लोग हमारे पास ज्वाइंट हो गए। हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे थे और इससे आगे हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। अगर आप देखें बेटा, हमारे पास ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इससे आगे हम जा रहे हैं और आगे देखते हैं हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट इसका क्या है। अगर आप देखें हमारे पास वो कहते हैं ई कॉमर्स जो है हमारे पास, वो क्या कर रही है, कंपटीशन को इंक्रीज कर रही है। ई कॉमर्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इदारे हैं, उनके दरमियान कंपटीशन बढ़ गया। यानी अगर मैं कहूँ जो सेलर हैं, उनके दरमियान कंपटीशन ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो उसके नतीजे में क्या है आपके पास कि आपको डिस्काउंट्स जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं कस्टमर्स को। यानी वो जो कस्टमर है, उस कस्टमर को क्या होगा, डिस्काउंट मिल पास। मैं कहूँ जब आपके पास देखें ऑनलाइन जब आप बाइंग एंड शेयरिंग की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो लोकल सेलर भी मौजूद है और आपके पास जो है वो इंटरनेशनल सेलर भी मौजूद है, सही, और दोनों अपनी प्रोडक्ट को चाहते हैं कि वो कस्टमर तक पहुंचे, तो दोनों चाहेंगे कि दोनों के दरमियान जब कंपटीशन होगा लोकल प्रोड्यूसर के और इंटरनेशनल प्रोड्यूसर के दरमियान, तो दोनों अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। इंटरनेशनल जो आपके पास है, जो फॉरेनर्स है, चाहे वो भी क्या करेगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ताकि आप उसकी प्रोडक्ट को बाय करें, और आपका जो लोकल जो है वो भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा अगर वो उस पर बेच रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं दी और मेरे रेट जो है वो सस्ते नहीं हुए, सही है, तो कस्टमर किसी और से बाय कर लेगा, मुझसे बाय नहीं करेगा। तो दोनों सूरतों में फायदा किसका हो रहा है, कस्टमर का फायदा हो रहा है। कस्टमर को फायदा हो रहा है क्योंकि क्वालिटी भी एक तरफ कंपटीशन में अच्छी मिलेगी और कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग जो है वो डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे, अपने प्रोडक्ट की कीमतें कम लगाएंगे, डिस्काउंट्स देंगे, सही है, या ऑफर्स लगाएंगे मुख्तलिफ किस्म की उसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि बाज दफा हम देखते हैं तो जैसे सर्फ और एरियर की अगर मैं कहूँ कंपटीशन हो रही है, तो आप देखते हैं कि अगर सर्फ ने जो है वो सर्फ एक्सेल वालों ने क्या किया, अगर अपने डिस्काउंट दिया है, उन्होंने रेट कम किया है, अगर उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए, तो एरियर वाले 10 रुपए कम नहीं करेंगे। एरियर वाले क्या कर रहे होंगे, उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा देंगे, वो कहेंगे आप उस सेम रेट में आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी हासिल कर रहे हैं, चाहे तो ऐसी कॉम्पिटिशन आपको होती भी नजर आती है, चाहे या तो वो डिस्काउंट्स दे रहे होंगे या फिर वो क्वांटिटी बढ़ाकर उस चीज को अवेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे, कि दोनों सूरतों में क्या है, कस्टमर को फायदा हो रहा है। चाहे जब कंपटीशन हो रहा है कस्टमर को फायदा हो रहा है, जो इसका भी कस्टमर है उसको फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ या तो चीज सस्ती मिलेगी या आपको चीज ज्यादा मिल रही है। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, इससे आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। अच्छा, आगे है हमारे पास चाहे कि सोसाइटी के लिए हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस कैसे हैं, सोसाइटी में इसको कोई फायदा होता है या नहीं होता हमारे पास सोसाइटी को। कह रहे हैं पहला फायदा अगर आप देखें, कह रहे हैं कस्टमर नीड नॉट टू ट्रेवल, कह रहे हैं कस्टमर को ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है कि वो शॉप तक जाए खरीद, देखो उसको जब वो खरीदने के लिए, वो शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा, उसको मार्केट नहीं जाना पड़ रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर मैं कहूँ ऐसे बहुत सारे बायर्स जिनको चीजें खरीदनी थी चाहिए और वो मार्केट में खुद खरीदने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ऑनलाइन घर बैठे हुए या कंपनी में बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास ट्रैफिक का जो रश है, चाहिए जो ट्रैफिक का लोड है रोड के ऊपर, वो कम हो जाएगा। चाहिए जाहिर सी बात है, मैं कहूँ बहुत सारे लोग मार्केट में खरीदने के लिए आ जाएं तो रोड के ऊपर ट्रैफिक का रश जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर वो रोड पर नहीं आ रहे बल्कि वो बैठे बैठे घर पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का जो रश है वो कम हो जाएगा। फिर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वो कह रहे हैं क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। मैं कहूँ आज हमारे यहाँ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा शॉपिंग करने, एक बंदे को शॉपिंग करनी है, सही, और शॉपिंग करने जब वो जा रहे हैं तो वो गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं। अब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी जगह जगह ट्रैफिक जाम में फंस रही है, जिसके नतीजे में आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स से जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सही है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जब आपको वो चीज खरीदनी थी, छोटी सी चीज खरीदनी है, आपको खुद जाना नहीं पड़ रहा, वो आपके पास जो है वो घर पर डिलीवर्ड हो रही है, तो आपको इससे क्या होगा, इससे आपको
फायदा होगा, आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। सही मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसी ऐप्स मौजूद, लेकिन यूरोप में या अमेरिका वगैरह में ऐसी ऐप्स मौजूद हैं कि हमारे पास जैसे मैं कहूँ हमारे पास जैसे सुपर स्टोर्स मौजूद हैं, बड़े-बड़े मार्ट्स मौजूद हैं, सेम इसी तरह जो है वो अमेरिका में या कनाडा में या आपके पास यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो मार्ट्स मौजूद हैं। और उन मार्ट्स की जैसे मैं कहूँ इम्तियाज़ है आपके पास, सही या आपके पास और दूसरे स्टोर्स मौजूद हैं जैसे मेट्रो है आपके पास, सही तो ऐसे स्टोर्स की क्या है वहाँ पर जो है ऐप्स बनी हुई हैं, सही और ऑनलाइन ऐप बनी हुई है और वो 3D ऐप्स बनी हुई है। यानी आपको जब आप उस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और आपको मेरे पास अगर मेरे को इम्तियाज़ से या मेट्रो से आपको कोई चीज़ बाय करनी है, तो आपको क्या करना है उस 3D ऐप को मोबाइल में जस्ट डाउनलोड कर लेना है। और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब उसको ऐप को ऑन करेंगे, तो ऐसा आपको लगेगा कि आप उस ऐप से जो है आपको 3D वर्चुअल उसमें इमेज में आपको ऐसा नज़र आएगा कि आप उस स्टोर के अंदर एंटर हो रहे हैं। चाहे जैसे वर्चुअली आप उस स्टोर के अंदर मौजूद हैं और उस स्टोर में जैसे आप जब एंटर होंगे तो आपको महसूस होगा कि जो-जो चीज़ें जहाँ रखी हुई हैं, वो आपको वहीं रखी हुई नज़र आएँगी। आप उनके करीब जा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ज़ूम करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या वो चीज़ जो चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ, चाहे क्या वो चीज़ वहाँ पर स्टॉक में मौजूद है भी या नहीं है। बिल्कुल अगर आप कभी-कभार ऐसा होता है ना आप इम्तियाज़ गए, पता चला आप जिस चीज़ को खरीदने के लिए गए थे बिल्कुल आपको नीडो दूध खरीदना था, चाहे इम्तियाज़ से। और आप इम्तियाज़ पहुँचे पता चला वो नीडू दूध जो है वो इम्तियाज़ में है ही नहीं, खत्म हुआ हुआ है वहाँ पर। सही तो अब आप ये जो आपका टाइम है ये सारी चीज़ें क्या हो रही है बच रही हैं। वहाँ पे जब आप ऑनलाइन उसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं जब आप उस चीज़ को ज़ूम करके देखते हैं या आप देखते हैं कि उसमें जो उनका स्टॉक है उसके अंदर वो चीज़ प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है, तो आप फिर वहीं से देखकर ऑनलाइन उस ऑर्डर को आप बुक कर लेते हैं। सर आपकी पर आवाज थोड़ी कट रही है। इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है आपके पास। ऑनलाइन आप क्या करेंगे, आप जो है उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं। जब आप उसको ऑर्डर को ऑनलाइन आप जब आप उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं बेटा, तो क्या होता है कि आपने देखा कि उस वो प्रोडक्ट है या नहीं है। आपने घर में बैठे-बैठे आपने उस ऑर्डर को बुक किया और मैं कहूँ मुश्किल से उन जगहों पर आधे घंटे में वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाती है। तो आपको ना जाना पड़ रहा है, ना टेंशन हो रही है, ना घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी कॉस्ट भी बच रही है, आपके टाइमिंग बच रहे हैं, आपकी टेंशन से बच रहे हैं आप। सही है कि आप ढूँढने जाएँ मार्केट के अंदर, आपकी क्या है, आपके घर बैठे-बैठे वो चीज़ आ रही है, आप अपनी पार्टी एन्जॉय कर सकते हैं। सही है, तो ये क्या है, ये एक बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए बेनिफिट है। सही है कि कस्टमर को उठकर जाना नहीं पड़ रहा। सही है और उसको बैठे-बैठे जो है वो मोबाइल पर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और आधे घंटे के अंदर या बाज़ जगहों पर हुआ 1 घंटे के अंदर वो पहुँच जाती है। अगर आप देखें आगे क्या कह रहा है, ई-कॉमर्स हेल्प रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है ई-कॉमर्स की बदौलत से क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपके पास जो सो लेस पीपल कैन आल्सो अफोर्ड कह रहे हैं वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी क्या करें, उनके पास वो प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकें। अब देखें जब हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं और जब कॉम्पिटिशन होता है तो ऑटोमैटिकली जब कॉम्पिटिशन के नतीजे में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं कहूँ कि वो कंपनी जिनको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, चाहे जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, उनके पास ऑर्डर ज़्यादा आएँगे तो ऑटोमैटिकली जब ज़्यादा ऑर्डर बना रहे होंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो है वो कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो उसके अफोर्ड में आ जाएगी। अगर वो कीमत कम रखेंगे तो ऑटोमैटिकली क्या होगा? उनको फ़ायदा होगा। अगर आप आगे देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है? हम कहते हैं ई-कॉमर्स हैज़ अनएबल एक्सेस टू सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स टू रूरल एरियाज़। कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो आपके पास उस जगह पर मौजूद नहीं है, देही इलाके हैं या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, ई-कॉमर्स की बदौलत वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाती है। यानी उस इलाके तक पहुँच जाती है। इसकी आसान सी एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आप किसी भी एरिया के अंदर दराज से आप कोई ऐप बुक करते हैं, कोई चीज़ प्रोडक्ट मँगवाते हैं, तो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उस प्रोडक्ट को मँगवा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपके पास अमेज़न है या आपके पास अलीबाबा है, चाहे ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं या ईबे है आपके पास, आप उसके ऊपर जाते हैं और उसके बाद जाकर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यानी पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट नहीं है, आपने बहुत ढूँढा आपको पाकिस्तान में नहीं मिली, लेकिन आपको इन ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर वो प्रोडक्ट नज़र आ जाती है। तो आप क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन आप बाय कर लेते हैं और उसके जो सप्लायर जो उनके जो डिस्पैचर्स हैं कहना चाहिए, वो उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में पहुँचा देते हैं आपके लिए। सही यानी वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी लेकिन आपने ऑनलाइन बाय करके
उसको क्या किया, उसको पाकिस्तान में अवेलेबल कर लिया अपने लिए। सही, तो ये सब किसकी बदौलत पॉसिबल हो रहा है? ई-कॉमर्स की बदौलत हो रहा है। वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं थी उस जगह पर, उस इलाके में या उस गाँव के अंदर, लेकिन आपने क्या किया, उसको ई-कॉमर्स की बदौलत उस इलाके तक आपने उसको एक्वायर्ड कर लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ जगहों पर आप देखते हैं जब आप ऑनलाइन बाइंग करने जा रहे होते हैं, तो बाज़ जगहों पर बाज़ प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ आता है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, या ये फलाँ कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, हम फलाँ कंट्री में सप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर आप उस ऑर्डर का वो ऑनलाइन उस जगह पर प्लेस नहीं कर सकते, अगर आप उस कंट्री में फिर आप क्या करें, आप उस सप्लायर को चेंज कर दें। आप कोई और सप्लायर देखें, जो आपकी प्रोडक्ट जो है उस मार्केट तक पहुँचा रहा हो, जो पाकिस्तान में डिलीवरी देने पर राज़ी हो, तो आप किसी और से बाय कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर देखें, तो वो कह रहा है ई-कॉमर्स हेल्प्स गवर्नमेंट। कह रहा है ई-कॉमर्स क्या करती है? गवर्नमेंट को जो है वो हेल्प करती है। गवर्नमेंट के लिए मददगार है, किस चीज़ के लिए? कि वो डिलीवर करे पब्लिक सर्विसेज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज़ और रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव पे। कह रहे हैं ई-कॉमर्स की बदौलत जो है सोसाइटी को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में या हमारे जो सोशल सर्विसेज़ के इदारे हैं मुख्तलिफ हमारे पास, जैसे मैं कहूँ पुलिस का इदारा है, एम्बुलेंस सर्विसेज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास फायर ब्रिगेड के इदारे हैं, ये सब सोशल सर्विसेज़ के इदारे हैं ना हमारे पास। चाहे इनको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, चाहे इनमें आप गवर्नमेंट जो है वो कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे और इनको जो है वो पब्लिक के लिए बेहतर बनाए। तो आप देखते हैं ई-कॉमर्स हमें जो है वो मदद कैसे प्रोवाइड करती है, इसके अंदर गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करती है कि हम ई-कॉमर्स जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो देखते हैं कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर जो है वो कैसे वो हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कौन से जदीद मेथड्स अपनाए हुए उन्होंने, और उन मेथड्स को हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, वो बाय कर सकती है ऑनलाइन। चाहे उस प्रोडक्ट को बिलफर्ज अगर मैं कहूँ हमारे पास फायर ब्रिगेड की जो है वो हमारे पास जो मशीनें हैं, चाहे जो आग बुझाने में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो अगर पाकिस्तान में नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको इम्पोर्ट कर सकती है। एम्बुलेंस सर्विसेज़ अगर हमारे पास जदीद नहीं है, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज़ नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको इम्पोर्ट कर सकती है। या यहाँ पर उनको देखकर खुद बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई हम भी इनको बनाएँगे, ताकि हम अपने लोगों को जो है वो बेटर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकें। तो ये ई-कॉमर्स की मदद क्या होता है, आपको आसानी होती है। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? अभी आपने अगर देखा हो तो हमारे पास जब कोविड आया था बेटा, तो आपने अगर नोट किया हो तो हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ जगहों पर जो है वो ऑनलाइन आपके पास कॉल सर्विसेज़ शुरू की थी डॉक्टर से रिलेटेड। यानी आपको जाना नहीं है, कुछ नंबर्स चल रहे थे आपके पास कि आप क्या करें, अगर आपकी तबीयत खराब है आप घर ना जाएँ, घर से बाहर ना निकलें, आप क्या करें, आप डॉक्टर्स के जो नंबर दिए हुए हेल्पलाइन के, आप उनके ऊपर कॉल करें और अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में उनको बताएँ और वो आपको बता देंगे कि आपको कौन-सी दवा चाहिए, और उस दवा को भी आप ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर प्लेस करके आप उस दवा को मँगवा सकते हैं या करीबी किसी भी स्टोर से आप उसको हासिल कर सकते हैं, इवन कि रात में अगर आपको इमरजेंसी सर्विस मौजूद है। सही है। या आपके पास जो हेल्पलाइन्स मौजूद हैं, या अगर रात में भी आपको कोई इमरजेंसी हो रही है, तो आप उन हेल्पलाइन नंबर्स पे राब्ता करके आप अपने पास जो है मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज़ मँगवा सकते हैं और हॉस्पिटल्स में आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कि कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये ई-कॉमर्स की बदौलत। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा-सा वाकया शेयर करता हूँ, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो ई-कॉमर्स के एक्टिव होने के हवाले से। चाहे कस्टमर रिव्यू के हवाले से कि कस्टमर रिव्यू जो है वो कितना अहमियत रखता है। इत्तेफ़ाक ये कि हमारा एक दोस्त कह लें, क्लास फेलो कह लें मेरा, अभी जब एमबीए में कर रहा था, तो उसके घर हमें जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। अच्छा, वो जो शख्स हैं हमारे दोस्त साहब, वो खाने-पीने के शौकीन हैं। सही, और वो मुख्तलिफ होटलबाज़ी जो है वो करते रहते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी सर जगह ये पर वो जा पिज्जा रहे हैं। वाला है ना? जी, जी बाजी, ये पिज़्ज़ा वाला वाक़या। सर सही, ये पता है। आपने बता दिया है ऑलरेडी बता दिया था। बताया था। उतबा भाई आपने बता दिया था, तो फिर अगर आपको याद हो मैंने बताया था, तो फिर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक कस्टमर यस सर। रिव्यू जो है वो कितना अहमियत रखता है। चाहे इस बात को यहाँ यस डिस्कस करने का मकसद ये है कि कस्टमर रिव्यू जो आप कमेंट कर रहे हैं ना जाकर उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो उस कंपनी के लिए कितना अहमियत रखता है, क्योंकि आपका कमेंट जो है, अगर आपका वो पॉजिटिव कमेंट है, तो वो आपके जो उस कंपनी का ब्रांड इमेज है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज है, वो बढ़ाएगा उसके लिए। यानी कोई दूसरा कस्टमर जब आपके रिव्यू को पढ़ेगा, आपके कमेंट को पढ़ेगा, तो हो सकता है वो अट्रैक्ट हो, कहे यार सही है, मैं भी इस चीज को बाय करके देखता हूँ, मैं भी इस चीज को इस्तेमाल करके देखता हूँ। लेकिन अगर आपने नेगेटिव कमेंट डाला है, सही, तो वो नेगेटिव कमेंट क्या करेगा, उस ब्रांड इमेज को मुतासिर करेगा। सही, हो सकता है कस्टमर क्या करे, सिर्फ आपके उस कमेंट को पढ़कर
आपके उस नेगेटिव कमेंट को पढ़कर उस प्रोडक्ट को बाय ना करे, वो कहे ये चीज तो फायदेमंद नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। अच्छा देखें बेटा, हमारे पास जो है वो GIS हमने कर दिया था, ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया पूरा। और हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो है वो 2 चैप्टर्स, अर्थ का चैप्टर और इन्वायरमेंट के चैप्टर की मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप लोग वो वीडियोस देखेंगे। मुझे नया चैप्टर शुरू करना था, लेकिन नए चैप्टर के लिए अब जो है हमारे पास टाइम इतना बचा नहीं है कि हम नया चैप्टर आज की क्लास में शुरू कर सकें। तो नया चैप्टर जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, सही। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। आज की क्लास में अगर कोई चीज ना आई हो तो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें, पूछ लें एनवायरनमेंट के चैप्टर का, सही है। आप अर्थ या एनवायरनमेंट के चैप्टर की जो वीडियो है वो जाकर वॉच कर लें, सही है, ताकि आपको और उससे रिलेटेड अगर अच्छा आप सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर सर आपने अभी ऊपर एक था ना एडवांटेज के, लो एयर पोल्यूशन होता है अगर आप खुद नहीं जाए, तो सर वो जो डिलीवरी करने आ रहे हैं तो वो भी तो आ रहे हैं, तो लो एयर अच्छा पोल्यूशन देखो, कैसे होगा? वो जो डिलीवरी करने बंदा आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो एक बंदा जो है वो एक साथ जब निकलता है तो वो कई एरियाज को कवर कर रहा होता है। सही लाइन से मैं कहूँ बिल्कुल, अगर उसके 4-5 स्पॉट्स हैं जिन पर वो देता हुआ आएगा, सही है। तो जब वो 4-5 स्पॉट्स को, अब देखो अलग अलग मैं कहूँ 5 बंदे अगर निकले और 5 बंदे जाकर जो है वो एक जगह से जाएं और लेकर आए, तो वो एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। और एक बंदा अगर वो उन 5 स्पॉट्स पर देता हुआ आ जाएगा तो एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? नहीं नहीं सर, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके पेट्रोल तो प्रोडक्ट्स सही लग रहा बहुत है। दूर होते हैं। हाँ सर, क्या दूर दूर? प्रोडक्ट्स होते तो एक ही जाता है, मतलब एक ही डिलीवरी होता है। देखो इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि इसमें बिल्कुल वो जो राइडर है, देखो बिल्कुल मैं कहूँ तुमने ऑर्डर किया हुआ है, सही है, और वो बंदा बाइक पर आता है और तुम्हारे पास आकर जो है वो दे जाता है ऑर्डर। इसके अगेंस्ट अगर तुम खुद जाती हो लेने तो तुम गाड़ी पर जाती हो, और गाड़ी पर जाओगी तुम ट्रैफिक जाम में फंस जाओगी, सही है। या ट्रैफिक जाम ना भी हो तो तुम्हें वहां तक आने जाने में तुम्हारा फ्यूल एक्सपेंस भी बढ़ेगा, सही है। और दूसरा तुम्हें क्या होगा कि दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप खारिज कर रहे हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलेगा। लेकिन अगर वो बंदा बाइक पर आ रहा है तो बाइक जो है वो गाड़ी के मुकाबले में फ्यूल कंजप्शन कम कर रही है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने की तादाद जो है वो कम है, सही, और वो प्रोडक्ट आप तक डिलीवर्ड कर रहा है। तो इस हिसाब से हम इस सिनेरियो में कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कम करने की वजह बन रहा है। सही, क्लियर है? ओके सर। जी सर। सही है, फिलहाल आज के टॉपिक को यहीं रोक रहे हैं, सही है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ एनवायरनमेंट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस, चाहिए तो वो, या एनवायरनमेंट या अर्थ के चैप्टर की, तो वो लाजमी देखेंगे। और फिर अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।